नमस्ते बंधुओं, आज हम आप सभी को एंशिएंट हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग को हम पढ़ाएंगे। आप सभी को हम पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता के विशेषता, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी, उसके नगर नियोजन और उसके जो है उसे कौन कौन नाम से जाना जाता है, ये सभी मैं आप लोग को पढ़ाया था। और साथ में पढ़ाए थे आप सभी को कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरी कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, चन्होदरो, राखीगढ़ी, रोपर, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरी हैं। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले खुदाई जो है हड़प्पा नगर की हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था, जो मैं आप सभी को पिछले क्लास में पढ़ाया था। साथ में आप सभी को यह भी बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के द्वारा क्या क्या प्राप्त हुआ था। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से वहां से मातृ देवी के साक्ष्य मिले थे। ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मातृ देवी के साथ जो है कहां से मिले थे। तो मातृ देवी के साथ जो है मातृ देवी के साक्ष्य हड़प्पा से मिले थे। कैसे याद रखेंगे? मातृ माँ, मातृ माँ, माँ जहां पे वहां पप्पा, हड़प्पा, हड़प्पा बोलने पे पप्पा आ रहा है, और मातृ देवी यानी माँ, तो जहां माँ रहेंगे वहां पिता, जहां पप्पा वहां माँ। तो आप ध्यान रखेंगे कि मातृ देवी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा नगर से मिले हैं। इसके अलावा जो है वहां से अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, R37 कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से और बहुत ऐसे पुरावस्तु भी वहां से मिले हैं, जो आप सभी को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। जो व्यक्ति पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो आज ही जाएं और वो पिछले क्लास को कंप्लीट करें, ताकि आपको ये क्लास भी समझ में आएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज आप सभी को हम हड़प्पा नगर के बाद जो इंपोर्टेंट नगरी है हड़प्पा सभ्यता के, वे आप सभी को हम पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन आप लोग के लिए, आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक है, और जो व्यक्ति अपने एग्जाम में लगन से तैयारी कर रहे हैं, उनकी मन, उनकी इंद्रियां और भी एकाग्र हो और अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे। इसके लिए आप सभी के लिए बहुत अच्छी वाक्य है, क्योंकि परीक्षा का समय बीतने में समय नहीं लगता है, इसलिए वक्त अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बर्बाद न कर, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बर्बाद न कर, परीक्षा नजदीक है, चल उठा कॉपी किताब और पढ़ाई कर, चल उठा कॉपी किताब और पढ़ाई कर। शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है, सेकेंड नगर है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो। कौन सी नगर है? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक है। ध्यान देंगे आप सभी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज, हड़प्पा सभ्यता की जितने भी नगरें थी, उसमें से जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा, सबसे विशाल नगर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, जिसकी खुदाई जो है, जिसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में, कब हुआ है? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा हुआ था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है, तो आप जवाब देंगे 1922 में हुई है। किनके द्वारा हुआ है? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा हुआ है। यहाँ पे दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है, तो 1922 में हुई है। किसके द्वारा हुआ है? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा हुआ है। साथ में तीसरा क्वेश्चन पड़ेगा इससे कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। सबसे विशाल नगर जो है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो है। आगे समझेंगे। मोहनजोदड़ो जो शब्द है, ये सिंध भाषा का शब्द है।
आपसे ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ये सिंध भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो सिंध भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मैं आप सभी को पिछले क्लास में बताया था कि जिस प्रकार से भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, यानी कह सकते हैं भारत की जुड़वा राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार से उस जमाने में उससे सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। आगे समझेंगे, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अब ये इतनी बड़ी नगर ये है कहाँ पे अभी, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान देंगे आप सभी, मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंध भाषा का शब्द है। किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। सब तीनों सिंध से है। ध्यान रखेंगे आप सभी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा विशाल नगर जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस जिले में है, तो वो लड़काना जिले में है। किस नदी के किनारे बसा है, तो वो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। आप सभी को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आगे समझते हैं कि इतनी बड़ी विशाल नगर की जब खुदाई हुई, खोज हुई, तो उस सभ्यता की कौन कौन ऐसी पुरावस्तुएं हैं जो हमें खुदाई के द्वारा, खोज के द्वारा प्राप्त हुए हैं। समझेंगे आप सभी, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पुरावस्तुएं हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कांसे की नर्तकी, ध्यान देंगे आप सभी, कांसे की नर्तकी, बृहद स्नानागार, पानी का जहाज, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल अन्नागार, मेसोपोटामिया की मुहर। इसे कैसे याद रखेंगे, आप सभी को बेस्ट ट्रिक है। ध्यान देंगे आप सभी, एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखेंगे। देखिए, एक नर्तकी थी जो नृत्य करती थी। जो क्या चीज की थी, कांसे की थी। तो एक नर्तकी थी जो नृत्य करती थी। वो नृत्य करती हुई एक दिन वो स्नान करने गई। कहाँ गई, स्नान करने गई। तो कहाँ गई स्नान करने, स्नानागार में स्नान करने गई। स्नान करके फिर वो पानी के जहाज से बाहर निकल गई। पानी की जहाज से बाहर निकल गई। पानी की जहाज से बाहर निकलने के बाद जब उसे ठंड लगा तो वो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र को पहन ली। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र को पहन ली। सूती ऊनी वस्त्र को पहनने के बाद फिर वो पशुपति शिव की पूजा करने गई। पशुपति शिव की पूजा करने गई। उसके बाद जो है वो पशुपति शिव की पूजा करने के बाद वो लोग पूजा करने वाले क्या करते हैं, अन्न खाते हैं। अन्न खाते हैं तो अन्नागार का साक्ष्य मिला। और साथ में वो मेसोपोटामिया की थी, तो मेसोपोटामिया की मोहर लेके वो चली गई। तो याद रखेंगे कैसे, ध्यान देंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो एक नर्तकी थी, कौन थी, एक नर्तकी थी जो स्नान करने गई। तो स्नान करने गई तो स्नानागार का साक्ष्य मिला मोहनजोदड़ो से। स्नान करने के बाद वो पानी के जहाज से बाहर निकल गई। तो पानी के जहाज का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। पानी के जहाज से निकलने के बाद उसे ठंड लगा तो वो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र को पहनी। तो सूती और ऊनी वस्त्र का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद जैसे वो सूती और ऊनी वस्त्र को पहनी, फिर वो पूजा करने गई तो पशुपति
शिव का साक्ष्य मिला। फिर वो पशुपति शिव का साक्ष्य जब मिला, मतलब कि पूजा की तो पशुपति शिव का साक्ष्य मिला। उसके बाद जैसे पशुपति शिव की पूजा की, फिर वो अन्न, लोग पूजा के अन्न खाते हैं तो अन्न खाई तो अन्नागार का साक्ष्य मिला। फिर उसके बाद वो मेसोपोटामिया की थी तो मेसोपोटामिया की मोहर लेकर वो चली गई। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कांसे की नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद पशुपति शिव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसमें से एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्तकी का साक्ष्य, पशुपति शिव का साक्ष्य, अन्नागार का साक्ष्य, मेसोपोटामिया की मोहर, ये सभी जो है ये सभी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे समझिए कि आपका नेक्स्ट नगर है लोथल। बहुत अच्छा है, ये कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, साथ में अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ध्यान देंगे लोथल नगर के बारे में। आप सभी को पता है कि लोथल नगर की खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल नगर की खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। कब हुआ था? तो 1957 में। 1957 में लोथल नगर की खोज कब हुआ? 1957 में। किसने किया? तो रंगनाथ राव ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, नामे में है लोथ, नगर का नाम क्या है? लोथल। लोथल, लोथल यानी लोथ है वो, तो लोथ है तो क्या करेगा? वो भोगेगा। जो व्यक्ति शरीर से, पैर से, किसी भी अंग से जब वो दिव्यांग रहते हैं तो उनको मानिए तो शरीर भोगता ही है। तो याद करने का ट्रिक है कि ये लोथल नगर जो है में लोथ है, क्या छुपा हुआ है? लोथ। तो लोथ है तो भोग रहा होगा, तो भोग रहा है तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथ है तो भोगेगा ना, तो भोगेगा तो भोगवा नदी के किनारे है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल नगर किस नदी के किनारे है, तो आप सोचेंगे लोथल, लोथ है तो भोग रहा है, तो भोग रहा है तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और भोगते भोगते गुजर जाएगा, भोगते भोगते गुजर जाएगा, तो गुजर जाएगा तो गुजरात, गुजर जाएगा तो गुजरात। तो यहाँ तीनों आपको याद हो जाएगा अभी। पहला कि लोथल नगर जो है, लोथ है तो भोग रहा है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब भोगते भोगते वो गुजर जाएगा, गुजर जाएगा यानी कहाँ पे है अभी? तो गुजरात में है। कौन से जिला में है? तो अहमदाबाद जिला में है। आप सभी समझे कि लोथल नगर जो है, लोथल नगर की खोज रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में किए थे। और ये जो है वर्तमान में लोथल है तो लोथ है तो भोग रहा है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और भोगते भोगते गुजर जाएगा, तो ये गुजरात में स्थित है। आगे समझेंगे कि जब लोथल नगर की खोज हुई, जब लोथल नगर की जब खुदाई हुई, तो यहाँ से कौन कौन सी पुरावस्तुएं प्राप्त हुए हैं? तो लोथल नगर से बहुत ऐसी पुरावस्तुएं हैं जो हम लोग को प्राप्त है, जो आज भी साक्ष्य के रूप में रखा हुआ है। समझेंगे, पहला है युगल सावधान। ध्यान देंगे आप सभी, युगल सावधान। युगल सावधान में क्या होता था कि एक साथ पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ का जो शव है वो एक साथ दफनाया हुआ था। हस्बैंड वाइफ में पति पत्नी का जो शव है, शरीर है, मरने के बाद एक साथ दफनाए हुए का साक्ष्य मिला है। कहां से? लोथल नगर से। यानी आप ध्यान रखिए, पति पत्नी लोथ था इसलिए उसको साथ में लोग दफना दिए। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि युगल समाधान यानी पति पत्नी को एक साथ दफनाए हुए का साक्ष्य किस नगर से मिला है? तो लोथल नगर से मिला है। ऐसा साक्ष्य जो है 3 जगह मिला था, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। युगल समाधान का साक्ष्य जो है कहां से मिले हैं? तो लोथल नगर से मिले हैं। कितने? 3 जगह मिले हैं। आगे है बंदरगाह। बंदरगाह को हम पतन भी कहते हैं। आप लोग ध्यान, पता ही है आप लोग को कि बंदरगाह का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे पानी के जहाज रुकते हैं, अपने सामान को लादते हैं या उतारते हैं। ऐसी जगह को हम बंदरगाह कहते हैं या उसको पतन कहते हैं। तो इसका साक्ष्य भी लोथल नगर से मिला है। सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। उस समय
बंदरगाह हुआ करते थे, अन्नागार अन्न रखने का भंडार हुआ करते थे, स्नानागार यानी स्विमिंग पूल। सोचिए आज के जमाने के में भी हर गांव में स्विमिंग पूल नहीं है, पर हड़प्पा नगर के लोग जो है हर घर हर टोले में स्विमिंग पूल होने का साक्ष्य मिला है। सोचिए इतनी विशाल विकसित सभ्यता रही है थी वो। तो बंदरगाह का साक्ष्य जो है लोथल नगर से मिला है। साथ में मनके बनाने का कारखाना, मनके जो है मिट्टी से बनने वाले एक बर्तन है, जिसे ध्यान देंगे ऐसे इस टाइप का जो है मनके बनाने का कारखाना, यानी मिट्टी से बर्तन बनाने का मनके बनाने का कारखाना जो है कहां से मिले हैं? तो ये लोथल नगर से मिले हैं। साथ में अग्निकुंड हवन कुंड का भी साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। हाथी के दांत का साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? तो लोथल नगर से मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां यानी मिट्टी से बने घोड़े की साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? लोथल नगर से। यहां पर आपका एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि घोड़ा जो है, घोड़ा हड़प्पा सभ्यता का पालतू पशु नहीं था। ध्यान देंगे पशु नहीं था, बहुत विशेष यहां टॉपिक है, ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पशु पालतू नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का घोड़ा जो पशु है वो पालतू नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि घोड़ा जब लोग पालते नहीं थे, घोड़ा हड़प्पा वासी का पालतू पशु है नहीं, तो फिर ये साक्ष्य मिला कैसे? देखिए हड़प्पा वासी जो है अपना व्यापार मेसोपोटामिया मिस्र से करते थे, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि वहां से मतलब जब उससे बनी हुई वस्तुएं आते थे उसके साथ ये भी आया होगा। साथ में घोड़े की हड्डी का भी साक्ष्य किसी एक नगर से मिला है, तो भी आप लोग हम पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, घोड़े की मिट्टी जो मूर्ति है वो लोथल नगर से साक्ष्य मिला है, लेकिन हड़प्पा वासी का घोड़ा पालतू पशु नहीं है। ध्यान देंगे आप सभी। उसके बाद जो है आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य भी जो है लोथल नगर से मिले हैं। आगे समझेंगे धान एवं बाजरे की खेती का साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? तो लोथल नगर से मिले हैं। तो आप सभी जो है दो नगर के बारे में पढ़ें, एक मोहनजोदड़ो के बारे में और एक लोथल नगर के बारे में। मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है, जो सिंध भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। जहां से आप लोग को ट्रिक के द्वारा बताएं कि एक नर्तकी थी जो स्नान करने गई, तो स्नानागार का साक्ष्य सूती ऊनी वस्त्र पहनी, सूती ऊनी वस्त्र का साक्ष्य पशुपति शिव की पूजा की, पशुपति शिव का साक्ष्य अन्न ग्रहण की, तो अन्नागार का साक्ष्य पानी जहाज से निकली, तो पानी जहाज का साक्ष्य, और मेसोपोटामिया की थी तो मेसोपोटामिया के मुहर लेकर फिर वो चली गई। तो इस प्रकार से ये सभी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आप सभी को हम पढ़ाए हैं कि लोथल में एक शब्द है लोथ, क्या हुआ? लोथ। तो लोथ है तो भोग रहा है, तो भोगा नदी के किनारे स्थित है। साथ में ये भोगते भोगते गुजर जाएगा, तो ये गुजरात में स्थित है। साथ में आप लोग समझे कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान यानी पति पत्नी को एक साथ दफने होने का साक्ष्य मिला है। साथ में वहां पे बंदरगाह यानी पतन का साक्ष्य मिला है। साथ में मनके बनाने की कारखाना, अग्निकुंड की साक्ष्य, हाथी दांत की साक्ष्य, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां, आटा पीसने की चक्की, धान एवं बाजरे की खेती, ये सभी प्रकार के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल नगर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? लोथल नगर से मिले हैं। नेक्स्ट आपका नगर है कालीबंगन। ये काफी मोस्ट डिवियाई है, समझेंगे आप सभी। कालीबंगन जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक है। ध्यान देंगे आप सभी। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चुड़िया। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चुड़िया। विशेष रूप से आप सभी लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्लास को कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम की एक क्वेश्चन नहीं छूटे। मन भटकता है, पर मन को भटकने नहीं देना है। मन को अपने काबू में रखकर
अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में रख के पूरी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ताकि आने वाला एग्जाम आप जोर शोर से उसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप उसे अच्छे परसेंटेज के साथ आप उसे निकाल पाए और बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप लास्ट तक क्लास को कंप्लीट कीजिए। समझेंगे काली बंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काली बंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काली बंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, इसका खोज जो है 1953 ईस्वी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काली बंगन की खोज कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। साथ में बीबी लाल भी किए थे। उसके बाद जो है उत्खनन मतलब कि खुदाई किसने किया था, तो यह है बीके थापर। बीके थापर ने इसकी खुदाई किया और 1960 तक इसकी खुदाई चली थी। ठीक है, आगे समझेंगे काली बंगन किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये घग्गर नदी किनारे बसा हुआ था। किस नदी किनारे बसा हुआ था? घग्गर नदी किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में कहां पे स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ी में। ये भी वीवीआई है, ये भी वीवीआई है, दोनों बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी। काली बंगन वर्तमान में कहां पे स्थित है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ी में स्थित है। साथ में काली बंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काली बंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे समझेंगे कि काली बंगन से जब खुदाई हुआ तो वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, वहां पे साक्ष्य के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो वहां से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जोते हुए साक्ष्य, जोते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा के किस नगर से मिला है, तो काली बंगन से मिला है। जोते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा के किस नगर से मिला है, तो वो काली बंगन से मिला है। साथ में अग्निकुंड, ध्यान देंगे आप सभी, अग्निकुंड का साक्ष्य भी काली बंगन से, हवन कुंड का साक्ष्य भी कहां से मिला है, काली बंगन से मिला है। चूड़ियां नाम में है काली बैंगल्स। देखिए काली मतलब काली, अब बैंगन मतलब या बंगन है तो बैंगल्स, इंग्लिश में बैंगल्स मतलब चूड़ियां होता है। तो काली बंगन यानी काली चूड़ियां, यानी चूड़ियां का साक्ष्य भी कहां से मिला है, तो काली बंगन से मिला है। साथ में भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? काली बंगन से। इसलिए इतिहासकार का कुछ कहना है कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप से भी हुआ होगा, क्योंकि कई जगह भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ में ऊंट की हड्डियां, ध्यान दीजिएगा, ऊंट की हड्डियां का साक्ष्य मिला है। ध्यान दीजिए, आज भी राजस्थान एक रेगिस्तानी एरिया है और उस समय भी जो है इस क्षेत्र में ऊंट पाले जाते थे। तो हो सकता है कि हड़प्पा वासी भी काली बंगन क्षेत्र में ऊंट पाला करते थे। देखिए राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से रेगिस्तानी क्षेत्र है। रामायण में ऐसी घटना सुनने को मिलता है कि जब प्रभु श्री राम जो है, जब वो अपनी मां सीता की खोज करने के लिए, जब वो श्रीलंका के पास जो सागर है वहां जब पहुंचे थे और वहां पहुंचने का जो वहां पर पूजा किए थे, प्रार्थना किए थे और जल देव को जब ध्यान किए थे कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, तो जल देव प्रकट नहीं हुए, न प्रभु श्री राम को रास्ता दिखाए। तब प्रभु श्री राम जो है अपने धनुष बाण को उठाते हैं और वो बोलते हैं कि अब इस सागर को हम सुखा देंगे। तो इस क्रोध से जो है अपने धनुष बाण को जैसे उठाते हैं और अपने तीर लेकर वो छोड़ने वाले थे कि अब इस सागर को हम सुखा देंगे, उसी समय जलदेव प्रकट हो जाते हैं और प्रभु श्री राम को कहते हैं कि बचा लीजिए हमें, आप ही के वंशज मुझे भागीरथी मुझे पृथ्वी पर लाए थे और आप मुझे समाप्त कर देंगे, ऐसा उचित नहीं है। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे मार्ग बताइए ताकि मैं लंका जा सकूं। तो वही मार्ग बताते हैं कि आप ही के वानर सेना में नल मंदिर है, जो पत्थर को डुबाने रखेंगे तो पत्थर नहीं डूबेगा। तो जब वो धनुष बाण को जब वो ताने थे
तो बोले थे कि अभी इस तीर को हम कहाँ छोड़े, इस तीर को हम कहाँ छोड़े। तो उसी समय बताते हैं कि तीर जो है आप भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक जगह है जहां पे लोगों का निवास स्थान बहुत कम है, लोग कम रहते हैं, जीव जंतु कम है, वहां पे इसको छोड़ दीजिए। तो वहां पर छोड़ा गया, इसलिए राजस्थान आज भी रेगिस्तानी एरिया के रूप में, तो वहां की सभी जल समाप्त हो गई। अब धीरे धीरे वहां पे जीवन संभव होना शुरू हुआ है, फिर भी आज भी रेगिस्तानी एरिया है। समझे? आगे समझेंगे। तो कालीबंगन जो है एक जोते हुए खेत के साक्ष्य वहां से मिले हैं, अग्निकुंड के भी साक्ष्य वहां से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी वहां से मिले हैं। ऊंट की हड्डियां, ऊंट जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाले जाते हैं। बेलनाकार मुहर के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। आप सही बताएंगे कि मुहर किस पत्थर से बनते थे? मुहर जो है, आप सभी को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि मुहर जो है सेल खरी पत्थर से बनते थे। किससे बनते थे? सेल खरी पत्थर से बनते थे, और कांसा, तांबा और टीन के मिलने से बनते थे। आगे समझेंगे आप सभी। नेक्स्ट टॉपिक है राखी गढ़ी। ध्यान दीजिएगा आप सभी। राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। आप सभी को पता है कि भारत में लगभग हड़प्पा के 1000 स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से जो है राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पा नगर भारत में कौन सी है? तो वह राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सी है? तो वह राखी गढ़ी है। और दूसरी क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। या पाकिस्तान में सबसे बड़ा नगर कौन सा है सबसे विशाल? तो वह मोहनजोदड़ो है, क्योंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है और राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा नगर है हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? दोनों में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। आगे समझेंगे कि राखी गढ़ी का खोज जो है, राखी गढ़ी का खोज जो है सूरजभान जी ने किए थे। सूरजभान जी ने किए थे। ये जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। ये वर्तमान में कहां पे है? तो हरियाणा के हिसार जिला में है। हरियाणा के हिसार जिला में है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि राखी गढ़ी वर्तमान में किस प्रांत में स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो ये घग्गर नदी किनारे बसा हुआ था। आगे समझेंगे यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से तांबा के उपकरण बहुत ही बड़ी मात्रा में हैं। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा जो मतलब जो वस्तुएं हैं वो कांसे के मिले हैं, और कांसा किसका मिश्रण था? तांबा और टीन का मिश्रण था। आगे समझेंगे आप सभी चन्हू दरो के बारे में। कौन सी नगर है? चन्हू दरो। देखिए चन्हू दरो की खोज जो है एन मजूमदार ने की थी। किसने किया था? एन मजूमदार ने किए थे। एनजी मजूमदार है, ठीक है। एनजी मजूमदार ने 1951 ईस्वी में चन्हू दरो की खोज की थी। साथ में इसका खुदाई जो है अर्नेस्ट मैके ने 1935 में खुदाई किसने किया? अर्नेस्ट मैके। खुदाई किसने किया? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके जो है इस चन्हू दरो की खुदाई करते हैं, और खोज किसने किया? एनजी मजूमदार ने किया। चन्हू दरो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे समझेंगे किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। यहां से क्या क्या बहुत ही खास है ये नगर, ध्यान दीजिए कैसे। यहां से मनके बनाने के कारखाना मिले। मनके बनाने कारखाना लोथल से भी मिले थे, चन्हू दरो से मिले थे। आखिर चन्हू दरो खास क्यों नगर है? क्योंकि यहां से लिपस्टिक का साक्ष्य, कंघी का साक्ष्य, काजल का साक्ष्य और पाउडर का। सोचिए हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित थी कि उस समय की महिलाएं लिपस्टिक का प्रयोग करती थी, साथ में काजल का प्रयोग करती थी और पाउडर का भी प्रयोग करती थी। सोचिए हड़प्पा वासी कितने विकसित थे।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा के किस नगर से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है? चनहु दरो से मिला है। चनहु दरो, चनहु दरो, चनहु दरो से लिपस्टिक का साक्ष्य, काजल का साक्ष्य, पाउडर का साक्ष्य मिला है। एक शब्द में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा के किस नगर से श्रृंगार का साक्ष्य मिला है? तो चनहु दरो से मिला है, क्योंकि श्रृंगार में काजल, पाउडर, कंघी, लिपस्टिक सब एक साथ आ जाएंगे। आगे समझेंगे धोलावीरा, ये भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर में से एक है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद धुआं। ये सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है कि धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद धुआं, सफेद धुआं। आखिर ये क्यों इतनी प्रचलित नगर है? तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जल प्रणाली की व्यवस्था, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जल प्रणाली की व्यवस्था धौलावीरा में ही पाया गया है। देखिए उस समय ऐसा देखा गया है कि जल प्रणाली की सबसे उत्तम, मतलब कि वहां नल की व्यवस्था बहुत ही उत्तम तरीके से देखने को मिली है। कहां से? धौलावीरा से। इसलिए यहाँ प्रश्न बनता है कि हड़प्पा के किस नगर से जल प्रणाली की उत्तम साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद धुआं, सफेद धुआं। ये वर्तमान में कहां पे है? तो गुजरात के कच्छ जिला में है, जो भारत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। आगे समझेंगे धौलावीरा खोज जो है 1990 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 ईस्वी में धौलावीरा की खोज किए थे, जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद धुआं होता है और वहां पे जल प्रणाली की सबसे उत्तम व्यवस्था देखी गई है, जो वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अब सवाल है कि धौलावीरा की जब खुदाई हुई तो वहां से क्या-क्या चीज का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से स्टेडियम, सोचिए स्टेडियम के साक्ष्य भी वहां से मिले हैं, यानी वहां पे लोग खेल कूद भी करते थे, यानी उस समय के लोग मनोरंजन के रूप में खेल कूद भी करते थे, घुड़सवारी करते थे, जानवरों को आपस में लड़वाते थे। ऐसा उस समय के लोगों का मनोरंजन का साधन था। तो स्टेडियम के साथ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड मतलब कि जैसे हम लोग जब सड़क से गुजरते हैं लिखा रहता है कि यहाँ पे मोड़ है, या इधर इस गांव की रास्ता तीर की ओर, ऐसे लिखा जाता है। तो साइन बोर्ड मतलब कि कौन सी दिशा में कौन से गांव पड़ता है, कौन से नगर पड़ता है, उस समय भी साइन बोर्ड लगा हुआ था। ये साइन बोर्ड का साथ जो है धौलावीरा से मिला है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। साथ में त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली, मतलब कि एक मात्र ऐसा नगर है जहां से त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, यानी वहां पे सुरक्षा की विशेष ध्यान दिया गया था। एक तरह से हमको लगता है कि ये नगर जो है प्रशासनिक लोगों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा की विशेष साक्ष्य मिला है। तो आप लोग समझे धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ जो है सफेद धुआं होता है, जहां पे जल प्रणाली की सबसे उत्तम व्यवस्था देखने को मिला है, जो वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। चनहु दरो जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे स्थित है, जहां से श्रृंगार के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक का, कंघी का, काजल का, पाउडर का, सब का साक्ष्य कहां से मिले हैं? चनहु दरो से मिले हैं। आप सभी को पता है कि राखी गढ़ी जो है भारत का हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद आप लोग पढ़े अभी कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है काली चूड़िया होता है, जिसका खोज जो है अमलानंद और उत्खननकर्ता जो है बीके थापर है। यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तब कंठस्थ कर लीजिए आप सभी कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में है। लोथ है तो भोग रहा है, भोगते भोगते गुजर जाएगा तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद जो है
मोहनजोदड़ो है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जो सिंध भाषा का एक शब्द है, जहां से कांसे की नर्तकी, स्नानागार, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पशुपति शिव, अन्नागार और मेसोपोटामिया की घोड़ियां, जैसे बोल रहे हैं आपके मन में ट्रिक दौड़ जाना चाहिए, कैसे हम आप लोगों को सिखाए थे। इस प्रकार से आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ और है समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति, देखिए हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति है कि उस समय के लोग पेड़ पौधा की पूजा करते थे, उस समय के लोग नाग की पूजा करते थे, हड़प्पा वासी स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। साथ में हड़प्पा सभ्यता के में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। बहुत अच्छी टॉपिक है ये। क्या नहीं मिला है? तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्ति का साक्ष्य मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, मातृ देवी का साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की साक्ष्य जो है कहां से मिला था? कमेंट में बताएंगे आप सभी। कल मैं आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे और शुरू में आप लोगों को रिवीजन भी कराए थे कि मातृ देवी का साक्ष्य जो है मातृ यानी माँ, हड़प्पा यानी पप्पा, तो मातृ देवी का साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा नगर से मिला है। उसके बाद जो है धार्मिक स्थिति में आप लोग समझे कि उस समय के लोग पेड़ पौधे स्वास्तिक और उस समय के लोग जो है नदी की भी उपासना करते थे। आगे समझेंगे सामाजिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक स्थिति मातृसत्तात्मक देखने को मिला है। मातृसत्तात्मक समाज किसका था? हड़प्पा सभ्यता का था। उस समय के लोग काफी विकसित थे, उस समय के लोगों की रहन सहन खान पान काफी उत्तम देखने को मिली है, क्योंकि ये लोग नगरीय सभ्यता में जीते थे। आर्थिक स्थिति में आप सभी को पता है कि जितनी भी प्राचीनतम सभ्यता रही है, उस सभी प्राचीनतम सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पशुपालन पे आधारित था और उद्योग कल कारखाने भी थी उस समय। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित था? तो कृषि, पशुपालन, उद्योग कल कारखाना और व्यापार भी करते थे वो लोग। तो व्यापार, ये सभी जो है हड़प्पा वासी की अर्थव्यवस्था का आधार था। तो आप सभी समझे हड़प्पा की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। आगे आप लोग जो है इसके बाद आपका अगला क्लास जो है वैदिक सभ्यता का आएगा, जो आप लोग को बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस तरह से आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें एनर्जी मिलेगा और आप लोग को और सब्जेक्ट इसी तरह से आप लोग को जो है तैयारी करवाए जाएंगे। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को बताइए कि वो भी क्लास ज्वाइन करें और अपनी एग्जाम की बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाए। ठीक है, ओके, थैंक्स।